सो मैं एक्चुअली ना, मेरे को ये बात करनी थी कि हमारे 3 चीज़ें हैं हमारी, ठीक है? हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारा सोल। इन तीनों का ध्यान रखो, लाइफ विल बी सॉर्टेड। माइंड के लिए रीड बुक्स, स्पेसिफिकली सेल्फ हेल्प बुक्स। मतलब आई प्रेफर सेल्फ हेल्प बुक्स स्पेसिफिकली बिकॉज अगर हमें ग्रोथ चाहिए लाइफ में तो फिक्शन पढ़ के आई डोंट फील के इतना आता है। सेल्फ हेल्प बुक्स जितनी पढ़ सकते हो पढ़ो। सेल्फ लव के ऊपर भी देयर सो मेनी बुक्स, वो पढ़ो। दिस इज फॉर योर माइंड। फॉर योर बॉडी, एक्सरसाइज। मतलब लोगों को लगेगा क्लीशे है, बेसिक है, नहीं। बेसिक चीजें ही लाइफ में, एबीसीडी नहीं सीखी होती तो सेंटेंस नहीं बना रहे होते ना, तो एबीसीडी पे जाओ प्लीज। सही बात है। सो प्लीज प्लीज जितना हो सके किसी भी टाइप का फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज डू इट ऑन अ डेली बेसिस। मतलब मैं सही में बोलूँगी, जो डिप्रेशन से मैं जल्दी से बाहर आई थी, इट इज़ बिकॉज मैं 7-8 साल से वर्कआउट कर रही थी। तो मेरे, क्योंकि वही मैंने जो बोला, इमोशंस हमारे बॉडी में स्टक होते हैं। जब तक मूवमेंट नहीं है, तुम्हारी पूरी पुरानी बॉडी ही है। सो मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डांस करो, एक्सरसाइज, एरोबिक्स, एक्सरसाइज, मूवमेंट्स होना जरूरी है। कुछ भी, जॉगिंग वॉगिंग, कुछ भी। लाइक आई लाइक टू डू वेट लिफ्टिंग एंड ऑल, सो आई प्रेफर दैट, सो आई डू दैट। डांस इज द बेस्ट एनीवे, क्योंकि उसमें हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, राइट? सो एनीथिंग, एटलीस्ट वन थिंग फॉर योर बॉडी एवरी डे। एंड थर्ड इज फॉर योर सोल, मेडिटेशन। तुम इन तीनों चीज़ों को फीड कर रहे हो, यू आर सॉर्टेड। पेट के लिए तो हम खाना डालते ही है ना, उसमें तो हम क्वेश्चन नहीं करते कि नहीं ज़रूरत है। तो इन तीनों चीज़ों को हम फीड क्यों नहीं कर रहे हैं? सही बात है। और अच्छी चीज़ क्यों नहीं फीड कर रहे हैं? एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये टॉप 3 थिंग्स सेल्फ लव का भी यही हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ लव मतलब क्योंकि आपने सेल्फ सेल्फ ही में तो क्या, है, माइंड सेल्फ बॉडी माइंड सोल। बॉडी सोल, 3 सेल्फ आ गया। तो बिल्कुल इन 3 चीज़ों के लिए 3 चीज़ें कर लो यार। माइंड के लिए बुक्स पढ़ लो, पॉडकास्ट देख लो, बॉडी के लिए अच्छा खाना खा लो या फिर एक्सरसाइज कर लो, और सोल के लिए आप मेडिटेशन कर मेडिटेशन लो, कर लो। स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाओ। मुझे एग्जैक्टली, लगता है कई सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की वजह से भी बहुत अपलिफ्ट हो जाता है कि जब 100%। तक वो सिर्फ एक अलग ही मिलता है स्पिरिचुअल। मैं भी थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ और आप भी समझ सकते हो, वो एक अलग ही फीलिंग आना चालू हो जाती है लाइफ बिल्कुल में। बिल्कुल। खैर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बट फिर यहाँ से ये सब चीज़ें हुई, फिर आपने कोचिंग भी स्टार्ट की। कब कोचिंग करना अब स्टार्ट किया? हो गया, 3 साल के ऊपर हो गया। 3 साल के ऊपर हो गया। फिर ये फेशियल रीडिंग ये सब कैसा हुआ, ये कहाँ तो से है? इसकी एक्चुअली ये स्टोरी मैंने इसके बारे में कहीं बात नहीं करी है ना। मेरे से ज़्यादा लोग पूछते हैं कि डिस्कवर कैसे हुआ था। हाँ हाँ। सो नाउ दैट यू आर आस्किंग, आई विल टेल यू इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो बिकॉज आई यूज्ड टू मेडिटेट। एक्चुअली ये स्टोरी रिलेटेड एक और तरीके से कि आई, एक्चुअली मैं ख़राब नहीं करना चाहूँगी इसको, मैं बताती हुआ क्या था। सो आई यूज टू मेडिटेट एंड हमारे 7 चक्रास होते हैं, राइट? सो मेरा थर्ड आई चक्रा गॉट एक्टिवेटेड अच्छा ऑन इट्स ओन। बहुत लोग ट्राई करते हैं, मेरा गॉड्स ग्रेस हो गया था। अच्छा। ओके। सो उसकी वजह से मैं बहुत साइकिक बन गई। तो उससे होता क्या, थर्ड आई चक्र जो बोलते हैं उससे क्या जब होता एक्टिवेट होता है सो यू बिकम वेरी साइकिक। मतलब मेरे को विजन्स आने लग गए, अच्छा मेरे को चीज़ें सुनाई देने लग गई, अच्छा मैं प्रिडिक्ट करने लग गई चीज़ें, ये होने वाला है, ये नहीं होने, मेरे को पता चल जाता था। अच्छा। आई बिकेम वेरी इंट्यूटिव, वेरी वेरी इंट्यूटिव। ओके सो मेरे को इंट्यूशन आई इन 2021। नाउ दिस इज हमारी लव स्टोरी, हाँ हाँ, हाँ मेरी साइड की। अच्छा सो इन 2021 आई जस्ट फेल्ट कि नेक्स्ट ईयर आई एम गेटिंग मैरिड। इंट्यूशन आई एंड नेक्स्ट ईयर आई वाज टर्निंग 29। तो मैंने अपनी फैमिली में जाके बोल दिया कि मेरे को लग रहा है मेरी अगले साल शादी हो रही है। तो उन्होंने बोला अच्छी बात है, उम्र तो हो गई है बट लड़का नहीं है। अब इन ट्विस्ट है स्टोरी में कि आई वॉज मैनिफेस्टिंग माई एक्स इन टू माई लाइफ, ठीक है? तो मेरे को लगा चलो लड़का तो पता है, और पता चल गया अगले साल शादी हो रही है। अब हुआ क्या, अक्टूबर 2021 में एक न्यूमन रिचुअल था जो मैंने करा था। उसमें आई वॉज सपोज टू स्लीप विद अ क्वेश्चन जिसका मुझे आंसर क्या जानना था। रिचुअल था ये? एक होता है, ठीक है, न्यूमन न्यूमून न्यू रिचुअल, मून रिचुअल। अच्छा अच्छा ओके ओके न्यू मून न्यूमून रिचुअल। रिचुअल, हाँ ठीक है? सो आई वाज सपोज टू स्लीप द क्वेश्चन इन दैट अच्छा रिचुअल। और क्वेश्चन भी मैंने चाहती थी मैं कॉन्शियसली लेकर आऊँ, सो आई चैनल्ड, मतलब मैंने कहा इंट्यूटिवली आया क्वेश्चन, वो अच्छा है। हाँ और आया इंट्यूटिवली, व्हेन विल आई गेट मैरिड? एंड अच्छा आई वाज लाइक दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर पता चल गया तो। हाँ हाँ फिर आई स्लेप्ट दैट नाइट बट कोई आंसर रिसीव नहीं हुआ। हाँ नेक्स्ट नाइट व्हेन आई वाज जस्ट अबाउट टू स्लीप, आई ऑल ऑफ अ सडन रैंडमली हर्ड अ डेट 13th जुलाई। अच्छा और मैंने कहा ये क्या है, ये क्या डेट आई है, सुनाई क्यों दी है मुझे? फिर मुझे याद आया, अरे आई आस्क्ड अ क्वेश्चन व्हेन विल आई गेट मैरिड, दिस इज द आंसर, 13 जुलाई 2022। तो मैं बहुत श्योर थी ना, आई नेवर डाउट माई इंट्यूशन प्रिडिक्शन। मैंने लिटरली प्रोफेसी करी थी। अच्छा तो मैंने जाके फैमिली फ्रेंड्स को बताना स्टार्ट कर दिया कि गाइस अगले साल 13 जुलाई 2022 मेरी शादी हो रही है। एंड नो बडी बिलीव्ड, ऑफ कोर्स मजाक उड़ाते थे। मेरी बहन बोलती थी हम लहंगा सिलवा लेते, तेरी तो शादी हो रही है। और कोई लड़का नहीं था। मेरे पापा बोल रहे थे कि पागलों वाली बातें मत कर, ठीक है? कोई बिलीव नहीं करता था बट आई हैड 100% फेथ। सो उसके 6 मंथ तक कुछ नहीं हुआ, ना कोई लड़का, ना मेरा एक्स, ना कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? 6 months लेटर आई मेट माई हस्बैंड इन अप्रैल एंड उसके 5 महीने में बाय द वे वी गॉट मैरिड। अच्छा August 14th was the date that we actually got married.
नाउ यू वुड वंडर के 13 जुलाई को क्या हुआ. हाँ हाँ. सो फर्स्ट टाइम हमने बात करी, 3 घंटे हमने बात करी, तो हमने ऐसी बातचीत में मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि बाय द वे व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ. ही सेड 13th जुलाई. अच्छा. अरे इंटरेस्टिंग स्टोरी. या सो तब मुझे लगा इट्स नॉट द डेट ऑफ द मैरिज, इट्स द डेट ऑफ द गाय आई विल मैरी. अरे तो बस. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.